हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्तिक अकेडमी। आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल स्वास्तिक अकेडमी में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के बारे में, संवैधानिक विकास के बारे में चर्चा करेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे क्वेश्चंस जो हैं वेरियस एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं, चाहे आपका यूपीएसआई हो, यूपी ट्रिपल सी के पेपर हो, यूपी पीसीएस का पेपर हो, यूपी समीक्षा अधिकारी का हो, इसमें क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो देखते हैं कि भारत का संवैधानिक विकास क्या था, कैसे भारत के संविधान का विकास हुआ, यानी जो संविधान बना हमारा, जिसको आज हम देखते हैं, इसकी शुरुआत कब से हुई। तो चलिए बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं आज हम संविधान के विकास के बारे में कि यानी भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ। तो इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1600 में जो है, आपको पता होगा कि 1600 में जो है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। मैं हिस्ट्री के वीडियो में आगे डिस्कस करूँगा। 2 महत्वपूर्ण युद्ध हुए थे। एक बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। उसके बाद क्या हुआ था, बक्सर के युद्ध के बाद जो है अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत में जो है प्रशासन की तरफ बढ़ रही थी। इसको ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। वहीं से हमारे भारत में संविधान की शुरुआत होती है, वहीं से संविधान निर्माण की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हो गई। हम देखेंगे जो आज हमारा यहाँ सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है या और भी उच्च न्यायालय हैं राज्य में 25 के आसपास हैं, तो उनका कैसे कैसे विकास हुआ, आज सारी चीज़ों को जानेंगे। तो जो संवैधानिक विकास है इसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी है, तो देखते हैं कि इसके द्वारा कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है कि किस एक्ट के द्वारा कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया, तो जो होगा आपका आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी गई। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। यानी को आपका जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इससे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि बंगाल का गवर्नर, पहले बंगाल का जो गवर्नर है, आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा हिस्ट्री में कि बंगाल का जो गवर्नर है, ऐसे ही आपका होता था, मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर अलग होता था, मुंबई प्रेसिडेंसी का गवर्नर अलग होता था। तो ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, इसी के तहत बंगाल का जो गवर्नर था, इसे गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, तथा मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को इसके अधीन कर दिया गया। यानी मुंबई और मद्रास का जो गवर्नर था अब इसके अधीन हो गए। सबसे ऊपर होगा बंगाल का गवर्नर जनरल, यानी गवर्नर जनरल होगा, ये बंगाल का होगा, और इसके अधीन में एक होगा आपका मुंबई का गवर्नर जनरल और दूसरा होगा मद्रास का। यानी जो बंगाल का गवर्नर जनरल था ये हेड हो गया और ये इसके अंडर में हो गए, और इस गवर्नर को गवर्नर जनरल का नाम दे दिया गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, सबसे फेमस क्वेश्चन यही है। अगला अगर बात करें कि इस एक्ट के तहत जो बनने वाले प्रथम गवर्नर थे, उनका नाम क्या था, गवर्नर जनरल, ये थे वारेन हेस्टिंग्स। यानी 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था उसके तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये थे वारेन हेस्टिंग्स। नाम याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला बात करूँ मैं तो कलकत्ता में 1774 में, यानी 1773 में आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया और 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, यानी जिसको हम सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं। कलकत्ता में 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया, उसके कुछ समय के बाद, 1 साल के बाद 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई, जिसके तहत अब देखिए न्यायिक
क्षेत्र का विकास यहीं से होना शुरू हो गया। जो आज हम देखते हैं इतनी बड़ी न्याय प्रणाली है भारत की, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो उसकी शुरुआत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हुई। कब हुई? जब 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई। कहाँ पे? कोलकाता में। जो ये 1774 में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी कोलकाता में, इसमें जो है 3+1 मैंने क्यों लिखा है कि यानी इसके 3 न्यायाधीश थे और एक मुख्य न्यायाधीश। जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका भी नाम कई बार पूछा गया है। तो इनके मुख्य न्यायाधीश का नाम था एलिजा इम्फे। यानी एलिजा इम्फे वो व्यक्ति थे जो 1774 में कलकत्ता में जो कोर्ट बना था, सुप्रीम कोर्ट 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बनाया गया था, इसके मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्फे। ध्यान रखिएगा 1774 में स्थापना हुई और एलिजा इम्फे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इसमें 3 और जो न्यायाधीश थे उनका भी नाम पूछ लिया जाता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। वो 3 अन्य न्यायाधीश हैं चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। फिर से याद रखिएगा, चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड, ये 3 वो व्यक्ति हैं जो कलकत्ता का न्यायालय है उसमें जो है न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्फे थे। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इससे बनता है कि इसके तहत यानी किसके तहत? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार यानी ये व्यक्तिगत व्यापार नहीं कर सकते थे और भारतीयों से उपहार और रिश्वत लेना मना कर दिया गया। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार और भारतीयों से उपहार और रिश्वत लेना मना कर दिया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अगला अगर बात करें तो कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे जो सत्ता का संयुक्त रूप से उपयोग करते थे। ये किसके तहत हो रहा है सब कुछ? ये सब जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत ही हो रहा है। कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे जो सत्ता का संयुक्त रूप से उपयोग करते थे। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे जो संयुक्त रूप से अपनी सत्ता का प्रयोग करते थे, ऐसा प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, या अगर हिंदी में बात करें तो इसे विनियमन अधिनियम 1773 कहा जाता है। इसके द्वारा एक काम और हुआ कि इसके द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसे भारत में राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक होगा। कहीं ना कहीं हम देखें जो भारत का स्ट्रक्चर है इस समय, तो भारत का राष्ट्रपति होता है, मेन जो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है, और सरकार का जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसका जो प्रतिनिधि होता है, हर राज्य में एक राज्यपाल होता है। ऐसे ही यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसका जो प्रतिनिधि था ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स समझ लीजिए होता था, और इसके तहत जो होता था भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके रेवेन्यू, नागरिक और सैन्य मिलिट्री के मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को इसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से दी जाती थी। यानी ब्रिटिश सरकार अब जो है कंपनी पर पूरी तरीके से नियंत्रण कर सकती थी। तो ये 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसके महत्वपूर्ण पहलुओं, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने सारे डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले अधिनियम के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।